बीएसपी का इस पे व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं आचार्य जी, आपका क्या व्यू पॉइंट है? अभी तक आप कहते थे ऐश्वर्या तुम समझ नहीं पाते हो, राहुल गांधी मोदी का विरोध करते हैं, तुम कहते हो देश का विरोध हो रहा है। अब तो राहुल गांधी इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे हैं आचार्य, उन्होंने आपको दुविधा में डाल दिया है। कह रहे हैं 80 के दशक में किसकी सरकार थी आचार्य? मैंने इसीलिए कहा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी, अंकल सैम की जगह आपको होना चाहिए था सैन फ्रांसिस्को में, तो ये गलती नहीं होती आचार्य। अगर आप सैन फ्रान में होते और अंकल सैम नहीं, कम से कम इतना तो बता देते उन्हें कि इंदिरा जी के खिलाफ मत बोलो आचार्य। देखिए ऐश्वर्या, कहाँ कौन होना चाहिए, कहाँ कौन होना चाहिए था, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी राहुल गांधी जी के किसी भी एक्ट की, किसी भी बयान की, किसी भी स्टेटमेंट की प्रशंसा आज तक ना करी है बीजेपी ने, ना करेगी। सवाल ये है कि राहुल गांधी अगर पदयात्रा करते हैं तो भी विरोध। सवाल ये है कि राहुल गांधी वैष्णो देवी जाते हैं तो क्यों गए। सवाल ये है राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं क्यों गए। सवाल ये है महाकाल का दर्शन करने गए क्यों गए। सवाल ये है कि मानसरोवर की यात्रा करने चीन गए तो क्यों गए। सवाल ये है कि वो जनेऊ धारण करें तो क्यों किया। सवाल ये है कि उनकी हर बात का विरोध बीजेपी करना चाहती है और राहुल गांधी जी को एंटी हिंदू, एंटी हिंदुस्तान, एंटी रिलीजन घोषित करना चाहती है। ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा एक खेल है, जिस खेल में वो मदारी की तरह डुगडुगी बजाते हैं और देश की जनता को बंदर समझ करके नचाना चाहते हैं। लेकिन ऐश्वर्या, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हो, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, बहुत बड़े एंकर हो, निष्पक्ष हो, राष्ट्रभक्त हो, तो एक राष्ट्रभक्त एंकर को सही समीक्षा करनी चाहिए। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी ने जो वहां बोला है वो कैसे आपको लगता है कि वो हिंदू धर्म का अपमान हो गया? आपको कैसे लगता है वो देश का अपमान हो गया? मुझे बताइए, राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं तो पॉलिटिकल अफेयर्स पे ही तो बात करेंगे, बिल्कुल देश के राजनीतिक हालात पे चर्चा करेंगे, या वो ये कहेंगे कि भारत में गोलगप्पे कहाँ अच्छे लगते हैं, भारत में खोमचा कहाँ अच्छा बिकता है, बालूशाही किसकी अच्छी है। आचार्य, बंगाली मार्केट गोलगप्पे खाने मैं नहीं, राहुल गांधी गए थे। बहरहाल मैं भी जा सकता हूं, आई लाइक इट। ट्यूसडे के दिन कहां और गए थे खाने? ट्यूसडे, हाँ बिल्कुल, गोलगप्पे की बात नहीं, इमरान जी को भी रखिए शांति से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आचार्य, आचार्य आचार्य आचार्य, आई डोंट ले डाउन, ओ यू डोंट लाइक दैट आई एम लेइंग डाउन। साष्टांग प्रणाम आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इस पैनल पे आचार्य, और उसका महत्व मैं कह रहा हूं। अगर मुझे नहीं मालूम, अगर वेदों के बारे में मुझे नहीं मालूम ना आचार्य, अगर मुझे अधकचरा ज्ञान है किसी चीज पे, तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा आचार्य आपको ज्ञान है, आप बोल लीजिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि इमरान मसूद जी जानते हैं, मैं बोलूंगा इमरान जी आप बोल लीजिए, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, मैं नहीं बोलूंगा। साष्टांग बोला, वो बोल रहे हैं ही डिडंट हैव एनीथिंग, उनके पास कुछ नहीं था तो वो सेप्टर ले आए। सेंगोल के बारे में बोल रहे हैं आचार्य, उनको कुछ नहीं समझा तो ही लेस डाउन। साष्टांग करना वो ऐसा होता ना, जब आप फैशनेबल जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं तो हो सकता है साष्टांग ना तब समझे, मेरे को उससे दिक्कत नहीं, उन्हें नहीं अच्छा लगता ना करे, बट ही शुडंट कमेंट। उनको इस तरह की टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए। आचार्य, देखिए, जहां तक सेंगोल का विषय है, मैं सेंगोल का सम्मान करता हूं, सेंगोल का सम्मान करता हूं। उस पे वो दक्षिण भारत की एक संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक प्रतीक है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम सम्मान करते हैं भारत की संसद में धर्मदंड राजदंड के रूप में स्थापित हुआ, हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। जहाँ तक सवाल है साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय और सनातन धर्म का एक बहुत प्रचलित एक हिस्सा है, हम लोग करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कोई अभी साधु थोड़े ही हैं, संत महात्मा थोड़े ही हैं। राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में हैं। हाँ, उन्होंने जो यात्रा की है उसके बाद एक तपस्वी के रूप में वो उभर कर आए हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है, एक विदेश की धरती पे बोलना, अमेरिका के अंदर जो लोग हैं, अब वो तो साष्टांग को नहीं समझते होंगे, तो उन्होंने इंग्लिश में कह दिया कि भाई लंबा लेट गए। उनसे नहीं समझना, राहुल गांधी का समझना ज्यादा पर संदेह नहीं कर सकते। बहरहाल मैं सेकंड राउंड में आपसे एक और सवाल पूछूंगा। सनातन धर्म का अपमान कर दिया तो मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी।